हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज नंबर 12.3 चैप्टर नंबर 12। आप ये दो डायग्राम देख रहे हैं। हाँ, देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है और ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 12.3 का 15 सम है। और ये जो है वो हमारे एक्सरसाइज जो है वो 12.3 का जो है वो 16th सम है। दोनों में हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ये इसका शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड होगा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको कि इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करोगे। देखिए पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमको किस स्टेप से कैसे चलना है और कैसे इसका शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड होगा। देखिए आप यहाँ पे एक ट्राइंगल देख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखिए, फिर मेरा ये जो पेन चल रहा है ना, मार्कर चल रहा है, वहाँ से आप ऐसे चलिए आप। तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्वाड्रेंट है, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखिए आप, ये जो बी सी है, बी सी इस सेमी सर्कल का, ये जो सेमी सर्कल है ना, ये जो सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल का ये बी सी डायमीटर है। मतलब कि अगर हम इसको ऐसे घुमा के ऐसे पूरा करें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये एज अ डायमीटर है, यानी कि इस ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस है वो इस सेमी सर्कल का क्या है, हाँ, डायमीटर है ये। अब देखिए एरिया कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम है वो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ए बी और सी जो है वो ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया 1/2 और बेस इंटू हाइट। ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, जैसा आपको पता है। देखिए 1/2 हमने लिख दिया, बेस इसका है वो 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ देखिए इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी 14 सेंटीमीटर है। तो हाइट और बेस दोनों सेम है। तो यहाँ देखिए इसको कैंसिल किया हमने, ये आ गया आपके पास 7 और ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारे इस ट्राइंगल का। अब हम, ये तो था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हमने है वो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया है। अब हम है वो स्टेप नंबर सेकंड में आ जाइए आप। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है हमको, अब हमें स्टेप नंबर सेकंड में इस क्वाड्रेंट का एरिया, देखिए ये ए सी और यूं बी, या फिर ए बी और यूं सी, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट के अंदर देखिए आप, एरिया जो क्वाड्रेंट आप फाइंड कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट का एरिया आप निकाल लीजिए। इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी जो सर्कल है उस सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट का एरिया एक सर्किल के एरिया का 1/4 होता है। तो देखिए 1/4 हमने ये फार्मूला लिख दिया। अब हमने है वो वैल्यूज डाल दी, 22/7। इसकी रेडियस देखिए, क्वाड्रेंट की रेडियस भी वही 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, और अपॉन में हम क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे 4। देखिए 7 1 7 और 7 2 14, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 2 4 और 2 1 2 और 2 7 14, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर हम क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को कम कर दें, तो ये जो सेगमेंट है, देखिए ये वाला, ये पार्ट है, ये मैं जो यहाँ पे मार्कर चला रहा हूँ, ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट जो है वो क्या है, इसका एक सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो कैसे, हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके अंदर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया, और जो है माइनस एरिया ऑफ जो है वो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया। अब आप देखिए क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास क्या आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब है वो आपके पास ट्राइंगल का एरिया क्या आया था, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया बच गया आपके पास, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है वो हमारे इस पोर्शन का एरिया आ गया। मैं यहाँ लिख दूँ 56, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है, वो इसका एरिया आ गया। और इसका जो एरिया है हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आया, वो आया था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें है वो इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ये जो सेमी सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना, तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल का आधा यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सर्किल का आधा। तो ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये फाइंड करने से पहले हमें इस सेमी सर्कल की रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, और इसकी रेडियस जो है वो इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वही इसकी रेडियस है, वही इसका डायमीटर है, और फिर उसके बाद में उसकी रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसमें इसको कैलकुलेट करने से पहले हम है वो इसका ये हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर एच वाई का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर इसमें वही 14 है, 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये जो है वो आपके पास बेस भी वही 14 है, 14 का स्क्वायर, दोनों 14 14 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, अगर ये 14 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, और अगर ऐसा नंबर आपको कहीं भी मिलता है, इस तरह से सेम नंबर मिल रहा है, तो आप बिना सोचे समझे आप ये कर सकते हैं 14√2 सेंटीमीटर, ये जो है वो इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो यह हाइपोटेनस हो गया। अब ये हाइपोटेनस है वो डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का ये डायमीटर है। ठीक है, सेमी सर्कल, और ये देखिए अगर ये सेमी सर्कल का डायमीटर है वो 14√2 है, तो आप मुझे बताएंगे रेडियस क्या होगी, आधी होगी इसकी। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 7√2, ये हो गई इसकी रेडियस सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई इसकी। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं ना इस रेडियस को, देखिए इस आर की जगह हम इस रेडियस को पुट कर सकते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू लिखी हमने, रेडियस लिखा इसमें 7√2 इंटू 7√2 और अपॉन हमने कर दिया 2। अब आप देखिए बच्चों, ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होने के बाद में 2 हो जाता है, और नीचे भी 2 है, तो क्या हम इस 2 को और इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई अफसोस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। फिर देखिए ये 7 और 7 है, 7 और 7 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास। ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका आया, ये आ गया आपके इस सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया आपके पास। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ये जो पार्ट है, जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं है, ये तो हमने यूं ही किया था, ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा कि यहाँ पे सेमी सर्कल के एरिया में से इस एरिया को 56 को कम कर दो, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।
98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो इस तरह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सम है, एग्ज़ाम में ये बिल्कुल आता है। इसमें 4-5 स्टेप्स हैं और ये 4-5 स्टेप है, यानी कि अच्छे मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और ये जो है वो इसका 1-2 बार रिवीजन करिए। इसके बाद में हम आ जाते हैं सम नंबर 16 में। देखिए सम नंबर जो 16 है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं सम नंबर 16 की। सम नंबर 16 है वो इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा इसको है, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, एकदम ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप इस सम को बड़े इजी वे के अंदर आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। ठीक है, देखिए आप इसमें जब इसको सम को आप करेंगे तो यहाँ पे इस सम में आप देख रहे हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका, इस शेडेड पोर्शन को आप देखें, ये जो शेडेड पोर्शन है अगर आप है वो आप इसको यूं हमें मान लें कि ये जो है वो ये जो पार्ट है सिर्फ ये पार्ट हमने छुपा लिया, ये वाला पार्ट, यानी हम इसको ऐसे इरेज कर दें थोड़ी देर के लिए। तो देखिए ये हमने इरेज कर दिया, इरेज करने के बाद में देखिए ये एक क्या है आपका, ये है स्क्वायर, और स्क्वायर है तो देखिए ये कौन सा पार्ट बच गया इसका, ये देखिए ये बन गया आपका क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट बन गया। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल का एरिया जो है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, एफ क्वाड्रेंट है, तो अब यहाँ देखिए क्वाड्रेंट है तो ये सेगमेंट भी बन गया, ये इसके लिए एक सेगमेंट बन गया। और अगर इधर से यूं देखें तो यहाँ पे ये एक सेगमेंट बन गया, देखिए ये जो है वो अपना क्या बन जाएगा, ये सेगमेंट बन जाएगा। तो 2 सेगमेंट का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट्स हैं, इनका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जानते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो है वो आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लेंगे आप, थीटा की वैल्यू ले लीजिए आप 90, तो 90/360 हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर एंड 22/7, और रेडियस इसकी क्या लेंगे, रेडियस लेंगे 8। ठीक है, तो रेडियस लिया आपने 8 × 8 और माइनस 1/2, फिर यहाँ पे भी 8 × 8 ले लिया आपने, और फिर साइन 90 की वैल्यू जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, या साइन थीटा की जगह साइन 90 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। देखिए आपके सामने ये, अब आप क्या करेंगे, 9 × 1 = 9 और 9 × 4 = 36, यानी 0 से 0 कट गई और ये आ गया। अब ये 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो है वो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 44 आया, 44 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 44 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये 32 और ये 35, तो ये आ गया आपके पास 352/7 आ गया यहाँ पे। ये देखिए अब माइनस का साइन, और ये 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 4 × 8 = कितना आया आपके पास 32 के आ गया आपके पास 1 आ गया, 32/1 आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए आप, ये इस तरह से आपने लिया एलसीएम लेके ये 352 ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस फिर ये है वो 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21 और 22। अब ये देखिए 352 में से ये जो है वो आप 224 को माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 8 और ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 128 आ गया, ये 128, तो ये 128 कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। ठीक है, अब ये 128/7 आ गया, यहाँ देखिए 7 × 2 = 14 हो गया और 7 × 3 = 21 और 22 हो गया। ये यहाँ पे कैलकुलेशन को आप चेक कर लेना है यहाँ पे कि जैसे कैलकुलेशन जैसे 22 का 44 आ गया, 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32 और 3 35। ठीक है, अब ये देखिए ये कैलकुलेशन के बाद में ये वैल्यूज आई है हमारे पास,
अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर जो है वो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रैक्शन में, या फिर हम इसको है वो डेसिमल फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका जो है वो हमें कैलकुलेशन जो किया है वो सिर्फ इस बेस पे किया है कि हमने इसको सेगमेंट माना है, और सेगमेंट का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दी हमने, ये थीटा की वैल्यू लिख दी, इसके बाद में पाई आर की वैल्यू लिख दी क्योंकि आर इसका 8 है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया आया है। अब हमें दो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो बताइए आप कैसे फाइंड करेंगे? ये तो सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया है, तो दो सेगमेंट का एरिया क्या होगा? हाँ, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 128/7 इंटू 2 आ जाएगा ये, तो ये आ गया 256 अपॉन जो है वो 7 आ गया। अब देखिए 7 3 जा 21 हो गया, ये 7 3 जा 21 हो गया। फिर इसके बाद में जो है वो 4 बच गया, और फिर ये आ गया 7, ये 46 आ गया। ठीक है, 46 के बाद में ये 7 6 42 आ गया, 7 6 42 आ गया। फिर बच गया इसके अंदर 4, और ये आ गया 40, फिर 7 5 35 आ जाएगा, और फिर ये जो है 5 बच जाएगा, और 7 7 49 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड, इसका शेडेड पोर्शन का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड करना था, और इस तरह से हमने दो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लिया। अब है वो आगे वाला जो है वो लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर होगा अपना चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। थैंक यू।